आज देखिए, आज गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है। उससे पहले दो चीज़ों का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जैसे फाई के साथ नोट करते हैं, उसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया होता है, और ये इंटीग्रेशन का साइन है क्लोज पाथ के लिए। और दूसरा फार्मूला कौन सा चाहिए, एरिया एलिमेंट का, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का ये फार्मूला है। इसमें देखिए डी एस वैक्टर इक्वल टू एन कैप डी एस। एन कैप यूनिट वेक्टर और डी एस क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया पर परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा और एरिया की डायरेक्शन बताएगा हमेशा हमें। अब देखिए गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगी, 1/ε0 मल्टीप्लाइड टोटल चार्ज contained total charge contained inside the sphere S। डेफिनेशन देखो इसमें से क्या बनेगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द स्फीयर एस। इसे हमें प्रूव करना होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो इसके ऊपर आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। अब देखिए डेफिनेशन में स्फीयर की बात हुई है, तो क्या करेंगे, जो स्फीयर है हमारे पास वो ये स्फीयर हो गया, एस हो गया। इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट देखिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट ये हो जाएगा इसका। इस पर दो चीज़ें परपेंडिकुलर होगी, एक एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। और इसका रेडियस जो होगा ये होगा, इसका रेडियस एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक तो ई वेक्टर की वैल्यू और एक डी एस वेक्टर की वैल्यू। ई वेक्टर की एक चार्ज के कारण वैल्यू उसकी आएगी, वो क्या वैल्यू होगी, ये प्रूफ स्टार्ट हो गया इसका, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ई वेक्टर की वैल्यू एक चार्ज के लिए आएगी वेक्टर फॉर्म में, ये आ जाएगी, जी वेक्टर की वैल्यू आ गई। और डी एस वेक्टर का फार्मूला क्या आएगा, डी एस वेक्टर का फार्मूला ये आ जाएगा, ये बन जाएगा इसकी वैल्यू डी एस वेक्टर। अब ये दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ई डॉट डी एस हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू फिल कर देंगे, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, और इसकी वैल्यू एन कैप डी एस। जिसके ऊपर कैप लिखा होता है वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ये डी एस लिखा हुआ है। आर कैप की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और एन कैप की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ई डॉट डी एस का फॉर्मूला ये बन जाएगा, आर कैप और एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इस तरफ इंटीग्रेशन आ गई, ये फॉर्मूला इस तरफ से बन गया, सरफेस इंटीग्रल है तो एस लिख देंगे, और इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन किसके साथ आएगा, डी एस के साथ आ जाएगा। डी एस क्या है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा इसका, या डी बोल सकते हो, इसके साथ कैंसिल हो गया, एस बचा। एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता था, 4πr²। आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जहाँ पे लिख देता हूँ ई डॉट डी एस, और के की वैल्यू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, के की वैल्यू क्योंकि हमें 1/ε0 चाहिए तो के की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल था,
कैंसिल हो गया था, क्यू अपॉन, तो क्या आ गया 4 पाई इसके साथ आ गया, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल हो गया, और एक चार्ज के लिए थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। जहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो फाई ई, ये फाई ई के इक्वल था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक चार्ज के लिए थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। अब देखो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए थ्योरम को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे। लेट कर लिया इसमें कितने चार्ज पड़े हुए हैं, n चार्जेस पड़े हुए हैं इसमें, इस सफियर में। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले चार्ज के कारण फाई E1, सेकंड वाले के कारण फाई E2, सो ऑन फाई En। और फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए ये बना एक चार्ज के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Q1। अब देखिए ये टोटल चार्ज हो गया, जैसे एक कूलम के 10 चार्ज होंगे तो 10 कूलम बन जाएगा। इसी तरह से ये क्या बन गया हमारे पास, जहाँ पे लिख देता हूँ फाई ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये कैपिटल क्यू बन गया, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज के लिए थ्योरम जो है वो बन गई। ये था गॉस थ्योरम का प्रूफ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।